देखेंगे हिंदी, जिसमें आपको गद्यखंड पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चैप्टर देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट ग्रुप में इसको ले सकते हैं, अगर याद नहीं है तो साथ में याद करते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ये ध्यान रखना है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, आप बता सकते हैं। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा प्रश्न है, हु आर सुद्राज किनकी रचना है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो भी आप लोग बता ही सकते हैं क्या होगा ऑप्शन, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है सर? तो ये भी बता सकते हैं सर आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी या उद्योग धंधों की कमी या अमीरी, क्या हो सकता है सर? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन क्या होगा सर? तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, साथ में याद करते चलेंगे, अगर आपको याद है तो आप टेस्ट के रूप में लेंगे इसे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है सर? ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक है उनके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए सर? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो जिसमें स्वतंत्रता, ठीक है, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ये तीनों होना चाहिए, वही होगा आदर्श समाज। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं सर? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका जाति प्रथा हो जाएगा, यानी कि सी, जाति प्रथा को। चलिए अगला प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है सर? ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध पानी में मिला देंगे तो दोनों सेम दिखेगा, यानी कि दूध की तरह दिखेगा, पानी भी दूध की तरह दिखेगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। ठीक है, तो भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? तो दूध और पानी जैसे मिलकर आपको दूध ही दिखाई दे, सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है सर? ये बताना है, तो भीमराव अंबेडकर जी का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो ध्यान रखेंगे, श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? चलिए तो बता सकते हैं आप लोग, लिखा गया है बहुत सारा रचनाएं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से है जो डॉक्टर अंबेडकर की है सर। तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है सर? ऑप्शन क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए, जो कि 18 में पूछा गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है सर? ये बताना आप लोगों को। तो ध्यान रखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु, यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए सर, ये बताना कि कहाँ गए। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, यानी कि सी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे सर, इसका ऑप्शन तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ सर, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 36 यानी 1936 ईस्वी में, सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है, तो ध्यान रखेंगे ये एक निबंध है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, यानी कि हिंदी में बनाया, हिंदी में ट्रांसलेट किया किसने। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ललई सिंह यादव, ध्यान रखेंगे, हिंदी में बनाया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, हिंदी में बनाया ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये तो बता देंगे सभी को ही। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था सर, तो दलित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया सर, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जातिवाद में, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था सर, तो ध्यान रखेंगे इसका हो जाएगा भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की सर, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो ये तो बता ही देंगे सभी को ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा, यही बहुत अच्छा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अंत तक आपको बने रहना है इस वीडियो में, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक। ये पूरा ऑब्जेक्टिव अगर आप याद कर लेते हैं दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डॉटर और पेशी का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, कौन करती है, श्रम विभाजन होगा, जाति प्रथा या प्रत्यक्ष या लोकतंत्र, तो ध्यान रखेंगे जाति प्रथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जाति के आधार पर पेशा बना गया, यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई है, क्या कारण बनी हुई है सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि प्रत्यक्ष भी बना हुआ है और प्रमुख भी बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तब, ठीक है। मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है या पुस्तक है या कहानी संग्रह है, मूक नायक क्या है सर, ये बताना है, तो ध्यान रखें एक पत्रिका है, मूक नायक है वो पत्रिका है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में हुआ था 1956, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है, कब और कहाँ हुआ था सर, तो इनका ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ऑप्शन क्या होगा, तो 14 अप्रैल 1991 मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए आ गया, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था सर, तो मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है सर, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये बता देंगे सभी को ही,
भीमराव अंबेडकर जी को, ऑप्शन नंबर ए भी सी होगा। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसका हो जाएगा सर डी। ठीक है, 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर ने, यानी डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ये बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं सभी कोई। हाँ ठीक है, रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को? तो बता सकते हैं सर जाति प्रथा, ऑप्शन क्या होगा? तो डी हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर भी आप लोग वही पढ़ रहे हैं जाति प्रथा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी उनका हौसला कौन दिए, ये बताना है सर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो गया, नरेश, बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है, क्या है सर? तो हानिकारक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार वीडियो को सभी कोई लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को सभी कोई लाइक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जा रहा है सर, तो आप लोग एक एक वीडियो को देखेंगे ध्यान से और याद करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव 50% क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है 42 का ऑप्शन, तो सी, भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है सर, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, तो इनमें से सभी है, जितना दिख रहा है आपको सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये तो सर आप पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मनु कहा गया है सर, तो अंबेडकर जी को। आधुनिक मनु किनको कहा गया? तो अंबेडकर जी को, ऑप्शन नंबर डी। विडम्बना का अर्थ क्या है सर? हाँ ये बताना है, विडम्बना का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखेंगे उपहास, ऑप्शन नंबर ए होगा, उपहास। चलिए अगला प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सर ये अंतिम प्रश्न है, और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन सर हो जाएगा सी। ठीक है, एक विशेष प्रकार की सूचना है आप लोगों के लिए। आप लोग जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे सर्च करेंगे सत्यनिष्ठा education.com इन सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पे आपका वेबसाइट आ जाएगा, यानी कि इस क्लासेज का वेबसाइट आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।